myself पंकज मारू, मैं स्नेह इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड एम्पावरमेंट नागदा मध्य प्रदेश से। हम आज बात करेंगे CBID कोर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में कि CBID कोर्स क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसे करने से क्या लाभ होगा और इसके क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जब हम कोई भी कोर्स करते हैं उसके पहले आप सबको ये जानना जरूरी है कि ये कोर्स क्या है, हम क्यों इसमें आए। तो ये CBID शॉर्ट फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये इस कोर्स का नाम है, यानी कि कम्युनिटी मतलब समुदाय आधारित, इंक्लूसिव मीन्स समावेशी और डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। समुदाय मतलब समुदाय किससे मिलकर बना होता है? समुदाय, हम परिवार से बात करें, व्यक्ति से बात करें तो व्यक्ति, फिर परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद पूरा समुदाय। तो ये पूरा समुदाय इसमें क्या कर सकता है, समुदाय का रोल क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। समावेशी, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। समावेशी मतलब सभी का जिसमें समावेश हो। जैसे हम एक उदाहरण लें कि जब हम एक चाय बनाते हैं तो चाय में किस किस का समावेश हो जाता है? दूध है, पानी है, चाय की पत्ती है, शक्कर है। जब ये सबका उसके अंदर समावेश होगा तभी जाके एक अच्छी चाय बनेगी। तो कोई भी काम अगर हमको करना है तो सबका समावेश होना आवश्यक है। हम ये जो कोर्स है ये किसके लिए? दिव्यांगता के क्षेत्र के लिए। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में समुदाय के जितने अंग हैं वो सारे अंग मिलकर काम करें जिससे विकास हो, समुदाय आधारित समावेशी विकास। क्लियर? तो ये बेसिकली इस कोर्स का शाब्दिक मीनिंग है। लेकिन इस कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं, हम आप लोगों ने नाम सुना होगा आशा वर्कर, सुना है ना? आशा वर्कर जो होता है वो किसके लिए काम करता है? कौन से विभाग के लिए? हेल्थ, है ना? स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर गांव गांव में जाती है। वो ये देखती है कि किसको टीका लगा के नहीं लगा, कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो बराबर दवाइयां ले रही है नहीं ले रही है, उनकी प्रेगनेंसी जब होने वाली है तो उसको अस्पताल तक ले जाना। ये सारे काम, क्योंकि गांव वालों को इन चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी देने का काम कौन करती है? आशा वर्कर। आशा वर्कर डॉक्टर नहीं है, आशा वर्कर कंपाउंडर नहीं है, पर उसको जानकारी है, वो जानकारी उन तक पहुंचा के उनको रेफरल का काम कर रही है कि आप यहां से यहां जाइए। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड एंड विमेन में आंगनवाड़ी वर्कर है। आंगनवाड़ी वर्कर का भी क्या काम है? जो बच्चे हैं छोटे, उन छोटे बच्चों की चीजों को, क्योंकि एक तो गई डिलीवरी था, डिलीवरी के बाद बच्चा हुआ तो छोटा बच्चा है, उसको समय समय पर टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आंगनवाड़ी में लाके प्ले स्कूल की तरह उस बच्चे का डेवलपमेंट करना, उसे पौष्टिक आहार देना। कई बार पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कमजोर हो जाता है, उसके कारण कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। माता पिता को सही गाइडेंस देना, यह काम कौन कर रहा है? आंगनवाड़ी। अब महिला बाल विकास में, हेल्थ में, लेकिन हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या कोई इस प्रकार का व्यक्ति है? नहीं। उसकी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके साथ मिलकर भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और उस विभाग के अंतर्गत एक संस्था है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कोर्स को इन्होंने डिजाइन किया 6 महीने के कोर्स को, ताकि हम
ऐसा एक मैन पावर, ऐसा एक काडर खड़ा करते हैं जो दिव्यांगजनों को उनकी जो बेसिक आवश्यकता है, उनका विकास हो, वो आगे बढ़ पाए, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उन्हें कहां जाके प्रमाण पत्र लेना है, इन सब चीजों को लेकर एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स सरकार ने यह डिजाइन किया और इस कोर्स को नाम दिया CBID, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समुदाय आधारित समावेशी विकास। ठीक है, अब इस कोर्स के बारे में हम अगर ये देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है जब कोर्स करते हैं, भाई कोर्स कितने टाइम का है? 6 महीने, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने में ये कोर्स पूरा 6 महीने तक चलेगा। ये कोर्स किस टाइप का है? सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स कई तरह के होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है। ये क्या है? सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड होगा RCI के द्वारा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कोर्स को करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। जो भी 10वीं पास कर लेगा उसके बाद वो इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर जब आप आएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हम इसकी बात करेंगे। क्या क्या पढ़ाया जाएगा हमें इस कोर्स के अंदर? हमारे कितने मॉड्यूल हैं? 3 मॉड्यूल है। जो 3 मॉड्यूल हमें पढ़ना है वो 3 मॉड्यूल में सबसे पहला है ICD है ना, दूसरा है इंटरवेंशन, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन A&I, और तीसरा है प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिसेस। क्या क्या मतलब है इनके वो हम आपको बताते हैं। ICD मतलब, I का मतलब इंक्लूसिव, C का मतलब कम्युनिटी और D का मतलब डेवलपमेंट। बराबर? ICD इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये जो समावेशी समुदाय आधारित विकास कैसे करना है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे करना है। समुदाय में कौन कौन? समुदाय में जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, समुदाय में सरकारी अधिकारी आते हैं, समुदाय में पूरा समाज आता है, प्राइवेट लोग आते हैं। ये सबको मिलाकर उस दिव्यांग को हमें मदद करना है। तो अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? जैसे हम जाते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि एक दिव्यांग गांव में है, हम उससे पूछते हैं क्यों तुम्हारे पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र है क्या? वो कहता है मेरे पास तो ये क्या होता है, उसको पता ही नहीं है कि इसका कोई प्रमाण पत्र भी होता है क्या। वो तो खाली आधार कार्ड समझता है, वो खाली वोटर कार्ड समझता है, लेकिन दिव्यांग का कोई प्रमाण पत्र है ये उसको पता नहीं है। ये हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर दिव्यांग हैं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाएं। यह आपने बताया, अब ये बता दिया तो वो ये पूछेगा कि ये प्रमाण पत्र कहां बनेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड में जाके बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको यहां बताई जाएगी, वहां कहां जाना है, किससे मिलना है, मेडिकल बोर्ड कब बैठता है, किस दिन किस तरह की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनता है। अब ये बात हो गई, प्रमाण पत्र बन गया, अब उसके बाद उसको क्या बताना पड़ेगा? सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है। तो सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके लिए बहुत सारी योजना बनाई। योजना 2 जगह से बनती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, है ना। तो राज्य सरकार की योजना क्या है, केंद्र सरकार की क्या है, यह आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। आपको नॉलेज होगा तो आप उनको बताओगे। अब योजना बताने से काम नहीं चलेगा, योजना का लाभ कैसे लेना है, कहां जाना पड़ेगा आवेदन करने, नगर पालिका, जनपद, जिला, कहां, वो आपको पता होगा तो आप उसको बताओगे।
कौन सा फॉर्म भरना है, उस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर अगर उसका नहीं होता है तो क्या करना है, यहां तक का। क्योंकि आपका काम ये है एंड रिजल्ट आना चाहिए। अगर उसको पेंशन मिलना है तो पेंशन का फॉर्म भरने से लेके जब तक उसकी पेंशन शुरू ना हो जाए, ये काम दिव्यांग मित्र का है कि उसकी पेंशन शुरू हो जाए। उसको दिक्कत आ रही है तो उसमें हेल्प करें, है ना। ये चीज आपको इसके अंदर बताई जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कौन अधिकारी किस लेवल पे काम करता है, ये हम बताएंगे कि भाई अगर पेंशन है तो नगर पालिका में जाना है, गांव का है तो जनपद में जाना है, वहां पे एक सामाजिक न्याय विभाग करके होता है, उससे संपर्क करना है। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो यहाँ पे लोक सेवा गारंटी केंद्र है, उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय सीमा है कि 30 दिन में उसकी पेंशन स्वीकृत होना चाहिए। ये सारी जानकारियां, ये एक स्कीम का बताया पेंशन, ऐसे इसके लिए स्कॉलरशिप, स्कूल में एडमिशन, उसके विवाह के समय उसको पैसा मिलता है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, उसको बस और ट्रेन में कंसेशन मिलता है ना, उसको रोजगार करने के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल सकता है, राइट। यानी उसकी सारी जरूरतें जो एक जीवन की होती है वो सब कौन सी योजनाएं कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, किस अधिकारी से संपर्क करना, ये सारा का सारा आपको इस कोर्स में इस मॉड्यूल के अंतर्गत सिखाया जाएगा। क्लियर है, राइट, है ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। ये क्या है? असेसमेंट और इंटरवेंशन का मतलब है कि जब आप एक दिव्यांग मित्र बन गए, आपको पढ़ा दिया गया, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि दिव्यांगता कितने तरह की होती है। दिव्यांगता, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कानून है इस देश का, उसमें 21 तरह की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 21 तरह की दिव्यांगताओं को हम कैसे पहचाने। भाई फिजिकल है, हाथ या पांव में प्रॉब्लम है तो दिख जाएगा, दिखाई नहीं देता है तो भी पता लगेगा, सुनाई नहीं देता है तो आप इससे बात करके पता कर लोगे। बौद्धिक दिव्यांग है, वो माँ बाप बता देंगे। कुछ ब्लड डिसऑर्डर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पता होना, और उसके बाद जब आप गांव में जाएं, आप सर्वे करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस प्रकार के कितने लोग हैं और उनके पास क्या दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, ये आपका काम है। फिर अगर है तो कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, अच्छा इन सबका मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ दिलवाना। ये अपने को काम असेसमेंट करना। असेसमेंट किन किन चीजों का? दिव्यांगता, दिव्यांगता के बाद योजना, और योजना के बाद समाज के साथ उसका लिंकेजेस किस तरह से है, बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो काम आप करा रहे हो वो क्या कहलाता है? इंटरवेंशन। आपको घुस के उसमें काम करवाना है। इसमें एक स्थिति ये भी आएगी कि कुछ लोगों को कृत्रिम अंग की जरूरत होगी, कुछ लोगों को स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जहां काम कर रहे हैं वहां इस दिव्यांगता के लिए कौन सी संस्था है जहां इसको भेज सकते हैं इलाज के लिए, बराबर। कृत्रिम अंग कहां लगेंगे ये अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से कृत्रिम अंग होते हैं, किस दिव्यांगता में किस तरह के कृत्रिम अंग लगाने की जरूरत होती है, ये सारी चीजों को आपको असेसमेंट और इंटरवेंशन का जो मॉड्यूल है इसके अंदर, इसमें आपको पूरी जानकारी, और जानकारी ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स में थ्योरी है सिर्फ 40% और 60% है आपका प्रैक्टिकल। हम आपको लेकर जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे? जैसे मैंने कहा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तो हम आपको जिला दिव्यांग अस्पताल में ले जाएंगे। आपको हम ये बताएंगे कि कौन किस तरह से सर्टिफिकेट बनते हैं, आवेदन कैसा होता है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र वहां ले जाएंगे, यूडीआईडी कार्ड क्या होता है वो दिखाएंगे, कैसे फॉर्म भरते हैं वो आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। फिर हम आपको ले जाएंगे जो आपके कृत्रिम अंग बनाने वाली हमारे यहाँ उज्जैन में एलिम्को की शाखा है, जो मोटरेट, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर आदि बनाती है। उनके यहाँ अलग अलग जितने आइटम होते हैं अलग अलग दिव्यांगता के लिए वो सब है।
सुनाई नहीं देता उसके लिए कान की मशीन, चलने वालों के लिए वॉकर, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, फिर आपका मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए MSID किट, ऐसे अलग अलग दिव्यांगता के लिए अलग अलग सहायक उपकरण वो किस प्रकार के दिखते हैं, कैसे वो मिलते हैं, वो सब आपको हम प्रैक्टिकली वहां ले जाके दिखाएंगे, उनके अधिकारियों से मिलवाएंगे। उसके बाद नगर पालिका आपको ले जाएंगे, नगर पालिका में कौन सा विभाग कहां पे है, किस तरह काम करता है वो आपको बताएंगे। हम जिला पंचायत में ले जाएंगे, जनपद पंचायत में ले जाएंगे, वहां पे कैसे काम होता है वो बताएंगे। कलेक्टर के साथ जिले की एक कमेटी होती है कलेक्टर की चेयरमैनशिप में, वो सारे विभागों से कोऑर्डिनेट करती है, शिक्षा विभाग से, महिला बाल विकास से, हेल्थ से, इन दिव्यांगजनों की। उसकी हर महीने बैठक होती है, उसमें आपको ले जाके वो बैठक कैसे होती है, क्या विषय उसमें चर्चा में आते हैं, तो आपका नॉलेज प्रैक्टिकल बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें आपको इसके अंदर करवाई जाएगी। साथ में आपको गांव में भेजा जाएगा कि जाइए इस गांव में सर्वे करके आइए, देख के आइए, आप ये बताइए कितने लोग हैं दिव्यांग, उनमें से कितने के पास सर्टिफिकेट है, कितने को कौन कौन सी योजना मिल रही है, वो सब आपको पूरा मैपिंग करने का काम भी इसके अंदर सिखाया जाएगा। उसकी रिपोर्ट कैसे बनाना है ना, ये सब चीजें सिखाएंगे। तो ये असेसमेंट एंड इंटरवेंशन के अंतर्गत इस मॉड्यूल में ये सारी चीजों का समावेश किया गया है जो आपको सीखना है। थर्ड, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इसका हिंदी अर्थ होता है व्यवसायिक व्यवहार एवं चिंतनशील अभ्यास। व्यवसायिक व्यवहार, व्यवसायिक व्यवहार का मतलब हम जब कोई कोर्स करते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हमने अगर ये कोर्स कर लिया तो हम डॉक्टर नहीं बन गए, हम अधिकारी नहीं बन गए। हमारा काम है यह समझना कि इस कोर्स में ये जो तीसरा मॉड्यूल है ये सिखाता है कि ब्रेक कहां लगाना है, हमारी सीमाएं कितनी हैं, किस सीमा तक हमको मदद करना है ना। अधिकारी से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, दिव्यांग से बात करते समय किस बातों का ध्यान रखना है, उसके परिवार के साथ बात करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, कहीं उनके मन को ठेस ना पहुंच जाए, उसके परिवार को मोटिवेट कैसे करना है, उसको मोटिवेट कैसे करना है। ये सारी चीजें प्रोफेशनल बिहेवियर और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का मतलब जो मैं कह रहा हूं कि अपने को रिपोर्ट बनाना, आपको वो भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, अपनी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये सारा अभ्यास इस कोर्स के माध्यम से आप सीखेंगे, है ना। तो 1, 2 और 3 मॉड्यूल में आपको पूरा सिखाया जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि हम ये कोर्स तो कर लेंगे 6 महीने का, इसके बाद इसका हमारा इससे रोजगार कैसे प्राप्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि रोजगार कैसे प्राप्त होगा। रोजगार के लिए भारत सरकार ने एक तो है कि सरकार की नौकरी मिल जाए, दूसरी है कि खुद स्वयं क्या कर सकते हैं। तो यहां 2 चीजें हैं। पहली चीज सरकारी नौकरी, मतलब सरकार की नौकरी तो नहीं कह सकते, सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। उनकी एक योजना है DDRC, एक है DDRS और एक सरकार का है नेशनल ट्रस्ट, दीनदयाल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सरकार ने ये कहा है हर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में एक दिव्यांग मित्र होना चाहिए, ये सरकार ने कहा है। हर जिले में एक होता है। हमारे देश में लगभग 750 जिले हैं, हर जगह एक दिव्यांग मित्र होगा। DDRS ये सरकार की एक योजना है, दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत सरकार एनजीओ को संस्था चलाने के लिए फंडिंग करती है। वहां कुछ स्टाफ होना चाहिए, स्पेशल स्कूल चलाना, ये करना। तो इसके अंदर भी सरकार ने अभी गाइडलाइन में ये करा है कि DDRS प्रोजेक्ट में भी एक दिव्यांग मित्र को रखना आवश्यक है।
तो लगभग 800 प्रोजेक्ट पूरे देश में इसके अंतर्गत चलते हैं। वहां भी एक एक दिव्यांग मित्र का होना जरूरी है। नेशनल ट्रस्ट, इसके भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं और अभी सरकार इस पे भी विचार कर रही है कि इनके प्रोजेक्ट में भी एक एक दिव्यांग मित्र को हम रख दें। ये तो हो गया सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप खुद का अपना व्यवसाय कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? आप जो सेवाएं देते हैं उसके बदले में आप जो हैं क्या करते हैं? उसके बदले में आप उससे कुछ नॉमिनल सर्विस चार्ज ले सकते हैं। ऐसा एक दिव्यांग आया, आपने कहा हम आपको योजना का लाभ दिलाएंगे, हम पूरा अप्लाई करेंगे, आपको इस सारी चीजों के लिए आपने अपनी कंसल्टेंसी दुकान खोल ली, फर्म खोल ली, आपको सब जानकारी है। आप उसको एक पेंशन दिलाते हैं 600 रुपए महीना, उसका पूरा काम आप करेंगे। आप साल में 7,200 दिला रहे हैं, तो आप उससे क्या कह सकते हैं कि भाई 50 रुपए आप मुझे सर्विस चार्ज के रूप में दें, आपका पूरा काम आदमी खुशी खुशी देगा। आप एक कंसल्टेंसी सर्विस, ये तो एक योजना है, ऐसी सैकड़ों योजनाएं सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार प्लस प्राइवेट कई सारी संस्थाएं वो चलाती है। आप उन सबके साथ जुड़कर, क्योंकि अब आपको क्या हो गया है? आपको हो गया है नॉलेज, कैसे योजनाओं का लाभ मिले, और उस नॉलेज के सहारे आप उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को पहुंचाएंगे। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। आपका भी फायदा, दिव्यांग का भी फायदा, क्योंकि उसको लाभ नहीं मिल रहा था। आपने रेलवे कंसेशन का उसका पूरा कार्ड बनवा दिया, उसको नहीं तो भटकना पड़ता डीआरएम के ऑफिस तक और 4 चक्कर लगाता। 4 चक्कर आने जाने में उसका खर्चा कितना हो जाता, उसका समय खराब होता। आपने वो काम मात्र 50 रुपए सर्विस चार्ज लेके कर दिया। और आप ये मत सोचो, इन दिव्यांगों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर हम नागदा का उदाहरण लें तो नागदा की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.5 लाख। कितनी है? 1.5 लाख। और अगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिला लें तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है 1 लाख। कुल जनसंख्या कितनी हो गई आपकी? 2.5 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार जब 7 दिव्यांगता हुआ करती थी तो 2.1% दिव्यांग हुआ करते थे, और अभी 21 तरह की हो गई। और 2011 से अपन कहां आ गए? 2021 में संख्या भी बढ़ गई। तो अभी अनुमान यह है कि अंदाजन 5% जनसंख्या आपकी दिव्यांग है। 5% 2.5 लाख का कितना हो गया? 6,250। 6,000 लोगों को सर्विसेज आप दे सकते हो। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। 1% में ही आपका 2500 होता है। हाँ, 2.5 लाख है ना। 1% में 2500 हुआ, तो 5% में 25 बजे 125। सॉरी, 12,500। 12,500। 12,500 लोगों तक आपको ये सर्विसेज आप दे सकते हो। बराबर है? साल में कितने लोगों को देते? तो आपके पास काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है। आप अगर इस कोर्स को अच्छे से करोगे तो या तो खुद का काम भी कर सकते हो इस प्रकार का, और न केवल ये, जब आप एक बार सीबीआईडी के माध्यम से इस पे जाते हो तो और भी अनेक योजनाएं आपके सामने आएंगी, अनेक गवर्नमेंट ऑफिसरों से आप टच में आओगे, और जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो वो क्या चाहेंगे? और भी कोई योजना है जो आपके माध्यम से जा सकती है, वो आपके माध्यम से ले जाने का प्रयास करें। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से एक तो आप समाज में लोग आपको एक अच्छी इज्जत की दृष्टि से देखेंगे,
क्योंकि आप उन लोगों के लिए काम करोगे जिनके लिए कोई नहीं सोचता। उनका परिवार आपसे जुड़ेगा। ये 12,500 परिवार आपसे जुड़ जाएंगे। ये कितना बड़ा नंबर है। उन दिव्यांगों को लेके अगर आप कोई रोजगार करना चाहो, कोई दुकान डालना चाहो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सब पता है लोन कहां से मिलेगा, है ना। ये सब जानकारी आपको इस कोर्स के माध्यम से होगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस कोर्स का उपयोग कितना ज्यादा से ज्यादा करके आप अपना भी और अपने दिव्यांग साथियों का भला करें, उनका हर तरीके से, सभी एंगल से आप उनकी एजुकेशन में, हेल्थ में, आपकी समाज में, उनकी शादी में, उनके इंश्योरेंस में, व्यापार में, नौकरी में उनके लिए आरक्षण है। अलग अलग तरह की नौकरियों की वांट्स आती है, वैकेंसीज आती है, तो आपको वो भी करना है। और इसलिए ये कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने, चूंकि हमारे राष्ट्रपति जी खुद जब रामनाथ कोविंद जी थे, वो जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां एक एमओयू साइन हुआ, और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब जब थे तब ये कोर्स लॉन्च हुआ। और अभी भारत सरकार का इस पर बहुत फोकस है, पायलट बेसिस पे ये काम चल रहा है, और अगले सेशन से पूरे देश में ये कोर्स चलेगा। आप शुरुआती विद्यार्थी हो तो जो लोग पहले इसको कर लेंगे उनके लिए तो और ज्यादा इस कोर्स का लाभ उन्हें मिलने वाला है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स की बेसिक चीजें जो मैंने बताई है वो समझते हुए इस कोर्स को अपने को बहुत अच्छे से हर विषय को समझना है। कहीं समझ में नहीं आए 4 बार पूछिए, यहाँ सब एक्सपर्ट आपके साथ हैं, आपको बताएंगे, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट होंगे तो ही आप डाउन द लाइन नीचे उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएंगे। सो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स के साथ आप अपना स्वयं का और दिव्यांगजनों का कल्याण करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।